हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो जो जितने भी एसएससी और रेलवे की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे आप लोग को बताना कि यहाँ पे 6 का रिलेशन जिस प्रकार से यहाँ पे 198 से हुआ वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे 8 से लाना है। और यहाँ पे दोस्तों वही रिलेशन लगा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहले जो 6 का क्यू करना है। ठीक है, 6 का क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 216। ठीक है, 6 का क्यू कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, 216 होने के बाद दोस्तों यही 6 को 3 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, 3 का मल्टीपल कर देते हो दोस्तों कितना हो जाएगा 6 के 18। ठीक है, इतना हो जाने के बाद दोस्तों करना कि इन दोनों को आपस में घटा देना। ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा देते तो यहाँ पे हम लोग का कितना 198 आ जा रहा है। ठीक है, तो 198 भी देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का दे रखा है। ठीक है, तो सेम रिलेशन दोस्तों इसमें भी करना। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों करना क्या है, इसमें भी 8 का क्यू करना। ठीक है, 8 का क्यू करने के साथ साथ 8 का क्यू कितना हो जाता है हम लोग का दोस्तों 8 का क्यू हो जाता है 512। ठीक है, 512 हो जाता है। यही दोस्तों 8 और यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर देना। ठीक है, 8 तिया के कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिया के 24 हो जाएगा। 24 को मल्टीपल करके घटा देना है। तो 24 को घटाते हैं 512 में तो कितना बच जाएगा दोस्तों हम लोग का 488 बन जाता है। ठीक है, तो 488 हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा गया 488। ठीक है, तो 488 क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे देखिए दोस्तों बढ़ते यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह पर है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह है। दोस्तों बताना कि उस क्वेश्चन मार्क जगह पे भी कौन सा संख्या भरा जाए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखा जाए सीरीज। तो हम लोग का सीरीज क्या हो रहा है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल। ठीक है, सीरीज क्या है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चलना है और बढ़ते हुए क्रम में करते करते यहाँ पे बताना कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोग को 4 से 1 बड़ा हुआ। ठीक है, प्लस का 1 हुआ यानी कि 5 हुआ। ठीक है, और 5 से दोस्तों यहाँ पे 9 हुआ है यानी कि दोस्तों कितना बड़ा हुआ 5 4 9 यानी कि 4 बड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 9 से दोस्तों कितना 18 बढ़ा हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 18 से यहाँ पे 34 बढ़ा हुआ तो यानी कि कितना 814 यानी कि 16 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो एक स्टेप अगर हम नीचे से की ओर चलते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा जा रहा है 1 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों 2 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ है दोस्तों 4 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्या हो जाना चाहिए 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर होगा तो दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 बढ़ेगा दोस्तों तो 25 और 34 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 59 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 34 59 हो जाएगा। तो 59 क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा। ठीक है, तो 59 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 59 किस ऑप्शन में दे रखा है 59 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा नीचे देखिए आकृति में कितने वर्ग है। ठीक है, तो आप लोग को बताना दोस्तों नीचे यहाँ पे जो फिगर हम लोग का दे रखा है कितना फिगर में दोस्तों कितना वर्ग दे रखा है वो हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना वृत्त है। ठीक है, और दोस्तों हम भी बता देना चाहते हैं जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों बता दें कि रेलवे और एसएससी का ही क्लास यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी भाई लोग एसएससी और रेलवे की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों की क्लास। तो चलिए बताइए इसमें कितना हम लोग का वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कितना वर्ग हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए। ठीक है, न्यू स्टूडेंट ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए एक वर्ग देखिए यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक वर्ग यहाँ हो गया। ठीक है, तो दूसरा तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया। ठीक है, चौथा यहाँ पे हो गया दोस्तों, पाँचवा कहाँ हो गया 5वां दोस्तों ध्यान से देखिए 5वां हम लोग का यहाँ पे हो गया।
पाँचवा यहाँ पे हो गया, ठीक है, पाँचवा यहाँ पे हो गया दोस्तों। देखिए छठा हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है, सातवां यहाँ पे हो गया, ठीक है, और आठवां यहाँ हो गया, नौवां यहाँ पे हो गया, ठीक है, और 10वां दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, 10वां यहाँ पे हो गया, ठीक है। टोटल इसमें कितना दोस्तों 10 है, ठीक है, 10 से ना ही एक जाते हैं और ना ही एक काम है, ठीक है। तो 10 किस ऑप्शन में दे रखा है, 10 हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में वर्ल को यूरल लिखा जाता है तो यूरल को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस वाला दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का बता दो दोस्तों, हर एक एग्जामों में कम से कम 2 या 3 सवाल पूछे ही जाते, ठीक है। ऐसे सवालों को दोस्तों हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे आर है, ठीक है, आर कितना डिजिट पे होता है दोस्तों, आर होता है हम लोग का 18 पे, ठीक है। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए आर कितना पे होता है दोस्तों, आर होता है 18 पे, ठीक है। और यू कितना पे होता है दोस्तों, 21 पे होता है, ठीक है। और ओ कितने पे दोस्तों होता है 15 पे, ठीक है। और आर कितना पे होता है दोस्तों, 18 पे होता है, ठीक है। और देखिए ए कितना पे होता है, 1 पे होता है, ठीक है। और डी कितना पे होता है, 4 पे होता है, ठीक है। और आर कितना पे होता है, 18 पे होता है। और यू 21 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हर एक मतलब यहाँ पे दोस्तों कितना प्लस का 3 का डिफरेंट हुआ, ठीक है, +3 का डिफरेंट हुआ, ठीक है। +3 का क्या हुआ दोस्तों, डिफरेंट हुआ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 का डिफरेंट करना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए यू कितना पे होता है 21 पे, ठीक है। 21 में अगर 3 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 3 24 हो जाएगा, ठीक है। 21 3 अगर 24 होगा दोस्तों, तो 24 में क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है, ठीक है। 24 में एक्स होता है और एक्स सिर्फ हम लोग ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का पहला अंक से ही पहला उत्तर मिल जाता है तो हम लोग को कहीं और देखने का कोई भी ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए लास्ट में भी यू है और यहाँ पे भी यू है, ठीक है। तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, इस सवाल में करना क्या है। और ये सवाल से देखिए दोस्तों डीपी कॉन्टेंट्स 2020 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 65 105 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे और जिधर बड़ा संख्या रहेगा दोस्तों उधार ही करना है, ठीक है। जिधर बड़ा संख्या रहेगा उधार ही करके लाना है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे करना क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, एक सेकंड। अगर हम लोग 12 का गुना 5 से कर देते, ठीक है, 12 का गुना 5 से करते तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12×5 = 60 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का अगर 5 कर देते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 65 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। ठीक दोस्तों वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। ठीक दोस्तों वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 14 का मल्टीपल किससे कर देना है दोस्तों, 7 से कर देना, ठीक है। तो 14 से कितना होता है दोस्तों, 14 से 98 हो जाता है, ठीक है। 98 को भी दोस्तों प्लस किससे कर देना है, 7 से कर देना, ठीक है। तो कितना हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 198 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 नहीं, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 14 का गुना 7 से करेंगे तो चलिए 14 से 98 और प्लस का कितना कर देना दोस्तों, 7 कर देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 105 हो जाएगा, ठीक है। सेम दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को इसमें भी करना, देखिए 105 यहाँ पे भी हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से दोस्तों हम लोग को इसमें भी कर देना, ठीक है। 13 का गुना अगर 9 से करेंगे, 13 का गुना अगर 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो 13 17 से, ठीक है। 13 17 से हो गया। और प्लस का किससे कर देना दोस्तों, 9 से ही कर देना, हाँ प्लस का 9 कर देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का
126 हो जाएगा। ठीक है, तो 126 यहाँ पे दोस्तों भरा आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क जगह पे। तो 126 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा था हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे देखिए, निश्चित कोड भाषा में एप्पल को क्यों कोड किया जाता है, उसी कोड भाषा में मैंगो को क्या कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना संख्या दे रखा है, 2 2 4 1 5 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए, करना हम लोग का यही चीज़ है। सबसे पहले APPLE को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना दोस्तों, इसको आपस में जोड़ देना। ठीक है, आपस में जोड़ने के बाद कितना संख्या आ जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, ए कितना पे होता है, 1 पे, और पी 16 पे। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का 17 आ जाएगा। ठीक है, और पी को एज डिजिट यहाँ पे 16 का 16 चलिए पी 16 पे होता है तो 16 यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एल कितना पे होता है दोस्तों, एल होता है 12 पे और ई 5 पे। ठीक है, 12 5 यहाँ पे भी 17 हो गया। ठीक है, इसका कोड क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 17 का कोड क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए 17 का कोड क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है, कलर चेंज कर लिया। और 16 का क्या होता है, पी होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी 17 का क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, क्यू पी क्यू यहाँ पे भी देखिए दे रखा। ठीक है, सेम दोस्तों उसी तरह से हम लोग इसमें भी करना। ठीक है, मैंगो में भी। ठीक है, MANGO मैंगो में भी करना। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या करना, आपस में हम लोग को जोड़ देना। ठीक है, इसको आपस में जोड़ देंगे तो देखिए 13 कितना, M 13 पे होता है और एक यहाँ पे 1 14 पे। ठीक है, 14 पे N को यहाँ पे सेम उतार दिया, और J कितना पे दोस्तों 7 पे होता है। ठीक है, O कितना पे होता है 15 पे। ठीक है, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7, ठीक है 7 ये हो गया और ये हो गया 15, 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 22। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाता है दोस्तों 22 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसको आपस में क्या करेंगे, 14 कितना पे होता है दोस्तों, N पे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी N हो गया। ठीक है, यहाँ पे 22 कितना पे होता है दोस्तों, V पे होता है। ठीक है, तो NN भी चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा। ठीक है, तो NN भी हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, NN भी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ से सवाल को पढ़िए। ठीक है, यहाँ से पढ़िए क्या दे रखा है, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक है जिनमें से प्रतीकों के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे प्रतीक सब पहला भी प्रतीक हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा भी प्रतीक हो जाएगा, और तीसरा भी प्रतीक हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक। ठीक है, जहर सी बात है, यहाँ पे भी प्रतीक हो गया, उससे पहले भी प्रतीक हो गया, उसके बाद भी प्रतीक हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 2 नंबर दे रखा। ठीक है, एक प्रतीक दे रखा, यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे 2 प्रतीक तो दे रखा है, एक नंबर दे रखा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो रहा है एक प्रतीक 3 को एक सिर्फ यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक किस में दे रखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, अगला सवाल पे दोस्तों आगे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, उसमें नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना दोस्तों भोजन, बैंड और उनका किस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भोजन का डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले भोजन का डायग्राम बना लें, उसके बाद हम लोग को देखना दोस्तों भोजन को डायग्राम बनाने के साथ साथ हम लोग को देखना दोस्तों क्या ब्रेड से कोई संबंध है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों भोजन क्या हो गया, ब्रेड ही होता है। ठीक है, तो भोजन के अंदर हम लोग का क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, भोजन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम उनको देखना है दोस्तों, उसके साथ साथ ऊन का देखना है दोस्तों, क्या हम लोग का भोजन और ब्रेड से कोई रिलेशन है, तो देखा जाए दोस्तों भोजन और ब्रेड से ऊन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ऊन का रिलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, अगला सवाल पे आगे दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है भाषा का। ठीक है, भाषा लो दोस्तों बताना कि यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है,
1 से 6 बिंदुओं का अवलोकिक और 4 वाले फलक के मतलब 4 का विपरीत का फलक बताना। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा 1 से 6 बिंदुआं है, ठीक है, का अवलोकिक करें और 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु है हम लोग को बताना। 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले कॉमन हम लोग का क्या हो गया, 1 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे भी 1 दे रखा है, यहाँ पे भी 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो गया। घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो 1 के नीचे यहाँ पे 3 आ गया और 3 के नीचे यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, इसको अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, हम लोग से पूछा दोस्तों कौन सा, 4 का विपरीत। ठीक है, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, हम लोग से पूछा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कहाँ पे हो गया दोस्तों, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 किस ऑप्शन में दे रखा था, 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क रहा। ठीक है, और चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जितना भी स्टूडेंट हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से कितना सवाल बना, 9 में से कितना बना, कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा, इसका भी उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े उन सभी लोगों का अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास संपन्न होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।